नमस्कार। आप जिस तरीके से अपने रिव्यूज़ भेज रहे हैं, अपनी बातें भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि भाई बुलडोज़र का जो जस्टिस चल रहा है देश में, उस पर आज कुछ नहीं क्यों नहीं कहते हैं। तो मैं आज सुमित अवस्थी हूँ और आज हम बुलडोज़र इंसाफ पर ही बात करने वाले हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ये पहचान बन गई है कि अगर आप कथित आरोपियों पर भी बुलडोज़र चलाकर उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देंगे तो आपको चुनावी फ़ायदा मिल सकता है। आपकी छवि एक कड़क प्रशासक के तौर पर दिखी जाती है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे, खासकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके बाद ये मॉडल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बहुत आसानी से वहाँ के नेताओं ने, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने इसको एक्सेप्ट किया और अब तो बुलडोज़र चलना बहुत आम बात हो गई है। और इसी पॉपुलैरिटी को, इसी लोकप्रियता को या इसी चीज़ को देखते हुए बहुत बार ऐसा हुआ कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने भी बुलडोज़र चलाकर अपना कहीं ना कहीं जो विरोधी थे उनके साथ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट, आपको बता दूं, साफ साफ कह चुका है कि बुलडोज़र को लेके उसने नवंबर 2024 में गाइडलाइंस पास कर दी थी। उसका साफ तौर पर कहना है कि 24 घंटे के नोटिस पर आप किसी का घर जहां पर आवास हो, लोग बाग रहते हैं, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, आपको वक्त देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी, ये नवंबर 2024 का, इसके बावजूद भी बीते 24 घंटों में कई ऐसी खबरें आई हैं अलग अलग जगहों से जो दिखा रही हैं कि बुलडोज़र न्याय, बुलडोज़र जस्टिस आज भी चल रहा है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में नागपुर में जो हिंसा हुई, उसका जो आरोपी है फ़हीम, उसके घर को वो लोग नोटिस दिया गया 24 घंटे पहले। वो लोग हाई कोर्ट गए बुलडोज़र जस्टिस को रुकवाने के लिए, लेकिन जब तक हाई कोर्ट की सुनवाई होती तब तक आपने आके उसके घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आज से चाहे 6 महीने पहले, करीब 5 महीने पहले आ चुकी है। यानी कुछ ना कुछ तोड़ने कर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में प्रशासन इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जब नागपुर में हिंसा की अगर प्लानिंग हो रही थी सुनियोजित तरीके से, अगर वो आरोपी फ़हीम ही कर रहा था, तब आपने क्यों नहीं उसको पकड़ लिया? तब आपने क्यों नहीं उसके घर से रिकवरी दिखा दी? तब क्यों नहीं आपने उसको सज़ा दे दी? जब सब कुछ हो गया उसके बाद फ़हीम पकड़ा गया। और हमको नहीं भूलना चाहिए इस पूरे खेल में जो हिंदूवादी संगठन, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट हुआ था, एक चादर जली थी जिसको लेकर आरोप है, छावा फिल्म में जो कुछ दिखाया गया उसको लेकर भी आरोप लगे। तो जो दिक्कत हुई है नागपुर में, खासकर जब कर्फ्यू लगा पिछले हफ्ते, वो दोनों तरफ से इस आग को भड़काया गया और फिर ऊपर से राजनेताओं ने उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। चाहे अबू आजमी ने बयान दिया औरंगजेब के समर्थन में, चाहे नीलेश राणे और टी राजा सिंह ने बयान दिया औरंगजेब के विरोध में। तो इस मामले में हमको नहीं भूलना चाहिए कि गलती दोनों तरफ से हुई थी। बुलडोज़र चलाकर क्या आपने न्याय किया है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। इसी तरीके से आपको याद होगा महाराष्ट्र में मालवन की वो घटना, जब एक भारत पाकिस्तान के मैच के बाद एक लड़के ने नारेबाजी कर दी पाकिस्तान जिंदाबाद के समर्थन में, तो उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दी वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था ने कि आपने कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। राजस्थान में हमने इस तरह की घटनाएं देखी। राजस्थान में बुलडोज़र चला। ब्यावर में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की खबर आई थी, तो जो आरोपी थे उनके घरों को गिरा दिया गया बुलडोज़र चला के। और गुजरात में बहुत तेज़ी से बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र बाबा के तौर पर जाने जाते हैं यूपी में, वैसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पहचान बुलडोज़र दादा के तौर पर हो रही है। उसी तरीके से गुजरात से भी आज अखबार में खबरें छपी हैं कि वहाँ के पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने आदेश दे दिया है, जो शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, जो गुंडे बदमाश पकड़े जा रहे हैं, जुआरियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। करीब 1481 नाम है इनके अंदर। इन सबको कहा गया है कि अपने कामकाज, अपनी हरकतें सुधार लो, वरना आपके ऊपर भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। और वहाँ तो मुख्यमंत्री की पहचान, भूपेंद्र पटेल साहब की पहचान भी बुलडोज़र दादा के तौर पर धीरे धीरे बनती जा रही है। बहुत तेज़ी से बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ भी हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा, केवल बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वो भी बुलडोज़र का इस्तेमाल करने लगे। पंजाब में भगवंत मान की सरकार का भी हमने खबर देखी थी, उन्होंने भी जाति की थी। जिस तरीके से किसानों को उठाया देर शाम को, वो भी बुलडोज़र की कार्रवाई की तरह ही था। सारे के सारे शंभू बॉर्डर पर जितने बॉर्डर सील किए गए थे उसको तोड़ दिया गया, किसानों को वहाँ से हटा दिया गया।
ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। यूपी में संभल में जो कुछ चल रहा है, वहाँ के सांसद को नोटिस दिया गया है, उनकी अवैध संपत्ति का जो अवैध हिस्सा है गिराने को लेकर उसको नोटिस दे दिया गया। लगता है कि वो भी वहाँ पर भी बुलडोज़र बहुत जल्द चलेगा सांसद के घर के हिस्से पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपराधी हैं, अगर आपने अवैध निर्माण किया है, तो आपकी प्रॉपर्टी को गिरा देने का अधिकार प्रशासन के पास होना चाहिए। पर उसके पहले जब वो अवैध प्रॉपर्टी बन रही थी, जब कोई अपने घर का अतिक्रमण कर रहा था, घर के बाहर बरामदा खींच रहा था, सड़क के एक दीवार खींच रहा था या कमरा बना रहा था, तब आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? तब नगर निगम क्या कर रहा था? तब पुलिस क्या कर रही थी? तब क्यों नहीं रोक दिया गया जब ये अवैध निर्माण कथित तौर पर किया जा रहा था? और अब जब कोई कथित तौर पर इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम लगने के बेसिस पर आप उसकी प्रॉपर्टी पर पहुंच जाएं और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी आप आनन फानन में वो घर गिरा दें, जैसे कि नागपुर में हुआ, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े होने चाहिए? सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? नागपुर का इलाका है, मुख्यमंत्री का अपना शहर है, देवेंद्र फडणवीस साहब का। सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस साहब के शहर में अगर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी औरंगजेब के मसले पर, तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका गृह मंत्रालय जो कि खुद फडणवीस के पास है, आप क्या कर रहे थे? पहले आपने इन नेताओं को क्यों नहीं पकड़ लिया? फहीम, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, फहीम जो कि एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ, छोटी सी पार्टी से, साफ तौर पे समझ में आता है राजनीतिक रोटियों की बिसात बिछाई जा रही है। वक्त आने पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। तो बुलडोजर जस्टिस को कतई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोर्ट के द्वारा आदेश ना आ जाए। पुलिस और कोर्ट कानून व्यवस्था बनाने के दो सबसे बड़े पिलर हैं और ये दोनों पिलर इस वक्त इस मामले पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं।